आज ही सम्मिलित हुए हैं, तो उनके सूचनार्थ हम लोग ये हमारा 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा 8 से 9, जिसमें हम पहले 5 या 7 मिनट हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, वार्म अप, फिर सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और आसन। हम लोग कोशिश करते हैं कि साथ-साथ प्रोग्राम करेंगे और आप लोग हमारे मेरे साथ-साथ करते जाएंगे, तो जिससे कि कुछ दिन फिर आपकी आदत बन गई होगी, जो कि पूरी अभ्यासी हैं, तो कई दिन से कर रहे हैं, 10-12 सेशन जिन्होंने अटेंड कर लिए, उनको शायद याद भी हो गई होंगी। और जो लोग नए सम्मिलित हो रहे हैं, वह लोग मेरे साथ-साथ करते रहें। और चलिए अब शुरू करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। सबसे पहले हाथों को सामने लाइए, सांस भरते हुए पीछे जाइए। सांस छोड़िए, सांस भरते पीछे जाएं, छोड़िए, सांस भरते पीछे जाएं, पूरी हथेली को खोलिए, अब हाथ को सामने लाएं, अब पूरे बाएं साइड को, पूरा गर्दन, हाथों को जितना हो सकते देखें। अब इस प्रकार दाहिनी साइड जाएं। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, तो कोई भी कार्य करने से पहले वार्म करना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार खिलाड़ी वार्म अप करते हैं, कोई भी गेम प्रारंभ करने से पहले या दूरी की जाते हैं, हम लोग अपनी गाड़ियां स्टार्ट करते हैं, उससे पहले भी उनको वार्म अप करते हैं, थोड़ा देर इंजन को रन देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें योगा अभ्यास करने से पहले हल्का हल्का अपनी वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब थोड़ा कदम ख्याल करेंगे। आप शुरू कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है शुरू कर रहे होंगे। 4-5 लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, ये भी आरंभ कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मौसम जरा अच्छा नहीं है, कभी बारिश की संभावना बन सकती है। उसका ताड़ासन, ताड़ासन दोनों पाँव को मिलाइए, दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर रखिए और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और साथ साथ आपकी जो पंजे हैं, पंजों के बल खड़े होने की कोशिश कीजिए। सांस भरते ऊपर जाएं और पंजों के बल खड़े हों और जितना कान के नजदीक हो उसको अपने कान के समीप लगाएं। जितना ऊपर जा सकते हैं जाइए, नीचे आइए, ऊपर जाइए पंजों के बल। इसके आपकी जितनी स्नायु नसें होंगी सारी खिंच जाएंगी और आपकी बॉडी पूरी वार्म अप होगी, हो जाएगी। ताड़ासन, और जो बच्चे अगर कर रहे हो तो बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 18 साल से छोटे बच्चे जो हैं उनके हाइट बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है ये आसन, ताड़ासन। तो निष्क्रिय पड़े अपनी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, तो इससे सक्रिय हो रही। ताड़ासन एक बार कीजिए। ताड़ासन, उसका ध्रुवासन करेंगे। ध्रुवासन मन की चंचलता के लिए और अपनी नसों के लिए बहुत। आपको क्या करना है, दाहिने पांव को उठा के
अपने बाएं पांव की जगह पर रखें, पंजे नीचे को हों, हाथ सीधे ऊपर ले आए, बैलेंस बनाते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान कंसंट्रेट करें। अब इसी प्रकार बाएं पांव को उठाएं और जहीं जंघा पर रखें, पंजे नीचे को हों, दोनों हाथ सर के ऊपर, या सर के ऊपर मुश्किल हो तो छाती के ऊपर भी आप प्रणाम की मुद्रा में आ सकते हैं। इसकी आपके मन की चंचलता दूर होगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखें तो बैलेंस बनाना इजी होता है। आप 16 बार वाली एक्सरसाइज, पहले हाथ ऊपर करेंगे, ऊपर, फिर नीचे, 60 में आप रिपीट करेंगे, फिर आपकी बॉडी पार्ट मूव हो जाएगी। आप मेरे साथ आर्म कीजिए। पहले आपको एक करके दिखाते हैं, 1 2 3। अब इसी को फास्ट स्पीड में करेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पर हमारी वार्म अप एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठने के लिए दोनों हाथ अपने पीठ से सटा कर लगाने की कोशिश करेंगे और दोनों पांव सीधे, पंजे एकदम खींचे हों। दोनों हाथ जितने शरीर के पास में सटा के लगाइए और उंगली को आगे पीछे कीजिए। सिर्फ फिंगर्स शुड मूव। अब पूरे पंजे को आगे खींचिए। अब पूरा एड़ी के सहित पीछे को जोड़ दीजिए। देखिए आपके मसल्स पे जोर पड़ रहा होगा। फिर आगे ले जाइए। आपको एड़ी से घर्षण होना चाहिए। पीछे ले जाइए, पूरा आगे पीछे, पूरा घर्षण हो। इससे आपकी जो पाँव में दर्द है, जो मसल्स पूरी खींचेंगी, किसी कारणवश भी दर्द हो रहा हो तो इससे दर्द दूर होगा। पूरा जोर लगा के आगे पाँव कीजिए। फिर इसमें आप पीछे, पूरे पंजे को पीछे कीजिए। जितना जोर लगाए आप आगे कीजिए, पंजों को पीछे कीजिए। दंडासन में बैठिए। आगे पीछे। अब दोनों पाँव को फैलाइए और गोल गोल घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार घुमाइए, पूरा अंदर तक पूरा जोड़ दीजिए। पूरा आगे जाइए, पीछे जाइए, आगे पीछे। अब इस बार दूसरे डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
अब दोनों पैरों को मिलाइए और गोल गोल घुमाइए, एक पूरा। जो भी आसन बैठ के किए जाते हैं, अधिकतर या तो आप मंडूक आसन में बैठेंगे, या दंड आसन में, या पद्मासन में। वैसे जो लोगों को प्रैक्टिस हो गई होगी तो ब्रज आसन में बैठेंगे, अधिक से अधिक करने की कोशिश कीजिए। अब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, अब आप अपनी सुविधा अनुसार ब्रजासन में या फिर पद्मासन में जिसमें बैठना चाहे बैठिए, और कमर सीधी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया, कमर सीधी होने के लिए या तो आप ब्रजासन में बैठें, नहीं तो कोई कंबल लगाएं आप अपने पीछे, और उस कंबल में हिप रखें, इससे कमर आपकी सीधी रहेगी। अब जो है चेस्ट के लिए दोनों हाथों को छाती में रखिए, सांस भरते आगे जाएं, ध्यान रहे दोनों मुट्ठी आपस में बंद हों, चिपकी हों। आगे जाइए, सांस रोके रहिए, वापिस आइए। रोचक, पूरक, जैसे कि मैंने बता दिया, हार्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सांस छोड़िए, सांस भरते आगे जाएं, कुछ देर रोकिए, जितना संभव से उतना जाइए। एक बार और कीजिए, सांस भरिए, पूरक, कुंभक, सांस छोड़ते आगे आए। ये आपके लिए हार्ट के बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। अब दोनों हाथों को कंधे पर रखें और गोल गोल घुमाएं 5 बार आगे, दोनों कोहनी मिले हों। एक शॉर्टकट न मारेंगे, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार दूसरे डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन से 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों को जमीन के समांतर रखा है और दोनों रिश्तों को घुमाइए। अब अपोजिट डायरेक्शन में चाहे बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ें और नजदीक पकड़ें अपनी। अब दूसरे हाथ में मेरे सामने वाले या तो सिद्धासन में बैठे या ब्रजासन में बैठे। अब दोनों हाथों को मिलाएं, जिस पे आटा गूंथते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में अब आई बॉल्स के लिए अपना थंब या तर्जनी उंगली सामने रखें, इसको देखें, गर्दन अपनी जगह स्थिर हो, सर अपनी जगह हो, सिर्फ मूवमेंट सिर्फ आई बॉल का होना चाहिए। अब देखें, दाहिने को लगाते हुए देखिए, जहां तक आपका हाथ जाता है, नजरें जाती हैं, वहां तक देखिए। अब सामने लाइए,
3 बार रिपीट कीजिए। पूरे आईबॉल का मूवमेंट, सर अपनी जगह स्थिर रहेगा। ये आपकी आईबॉल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसे निरंतर प्रयास करेंगे तो आंखें तो दर्द नहीं होगा। और सवेरे उठते ही ठंडे पानी से एक आंचली में अपना पानी भरें और आंखों में उस पर डुबडुबाएं थोड़ा, या फिर दूसरे शब्द कह सकते हैं कि ठंडे पानी से आंखों को धोएं, साफ शुद्ध पानी से। इससे भी आंखों में, दिन भर आपकी आंखों में जलन नहीं रहेगी। अब दूसरे हाथ, बाएं हाथ को आगे रखें। फिर सामने रखें, फिर बाएं को जाएं। और सवेरे जब आप लोग योग के लिए आते हैं यहाँ पे, तो सब लोग कोशिश करें कि हाथ मुंह धो के आए और आंखों में जो है ठंडे पानी से उसके आंखों में छपछपाते हुए आए। अब गर्दन के लिए छोटी को नीचे कीजिए, जमीन देखिए, बाईं साइड की दीवार, ऊपर आसमान या छत, दाहिने साइड की दीवार, जमीन, बाईं साइड की ऊपर, दाहिनी साइड की नीचे। 2 बार हो गया, 3 बार करें। आंखों का मूवमेंट होना चाहिए, आंखें बंद नहीं करेंगे। और इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में करें, दाहिनी साइड की दीवार देखें, फिर साथ साथ करते रहें। आसमान देखें, बाएं साइड की दीवार, जमीन, दाहिने साइड की दीवार, ऊपर आसमान, बाएं साइड की दीवार, जमीन, दाहिनी साइड की दीवार, ऊपर, बाएं साइड की दीवार, जमीन। गर्दन को पूरी पीछे सटा के रखे, पूरा गर्दन जो है आपकी बैकबोन से टच होनी चाहिए, तभी इसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। गौर कर लें। बस अब दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें और सर के पीछे ले जाएं और सांस भरें। सांस भरने के बाद हाथ से आगे को पुश करें, सर से पीछे करें। सांस भरिए, हाथों से आगे को जोड़ दें, सर से पीछे को, सांस छोड़िए। फिर से कीजिए, सांस भरिए पूरा डायफ्राम में, पेट में सांस न भरें। एक बार करें, सांस भरें, सांस रोकें, फिर एक बार लास्ट करें, सांस भरें। अभी आपको इतना करें कि वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए गर्दन में। गर्दन पिछले हिस्से है, रीढ़ की हड्डी यहाँ पे है, वहां पे आपको वाइब्रेशन महसूस होना चाहिए। अब दाहिने हाथ को दाहिनी कान के ऊपर रखें और सांस भरते हुए प्रेशर दें। दाहिने हाथ से सर को और सर से हाथ को पूरा आप कंपन महसूस करेंगे। फिर सांस छोड़ें, फिर सांस भरें, प्रेशर दें, सांस भरें,
अब इस प्रकार बाएं हाथ से सांस भरें, प्रेशर दें, प्रेशर देते रहे जब तक सर वाइब्रेशन उनसे छोड़ें। सांस भरें, बाएं हाथ से प्रेशर दें सर को, सर से बाएं हाथ को। सांस छोड़ें, फिर सांस भरें, प्रेशर दें, छोड़ें। अब फिर से दोनों हाथों को इस तरह लगाएं और माथे पे रखें और हाथ हथेली से पीछे और हाथ से आगे को प्रेशर दें। सांस भरें, कुंभक की स्थिति, छोड़ें, सांस भरें, फिर से बाद सांस भरें, प्रेशर दें। यहाँ पर हमारे व्यायाम का समापन होता है। अब हम प्राणायाम करने के लिए आप किसी अवस्था पर बैठे हैं, इसलिए कंफर्टेबल स्थिति होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखें इसका। या वृद्धासन बैठे या इस प्रकार कंबल का 3 फोल्ड बनाएं और हिप्स को यहां रखें और चाहे तो सामने तौलिया बिछा लें या कोई कपड़ा बिछा लें जिससे कंफर्टेबल स्थिति रहे। आराम से कंफर्टेबल स्थिति बैठे, मन को स्थिर करते हुए भ्रामणी करेंगे। जैसे बता दिया मैंने, जो लोग नए आए हैं तो उनके सूत्रार्थ, नाक से ही सांस लेंगे जितने जोर से हो सके। और आप लोग शुरू कर दिए जो पुराने अभ्यासी, नाक से ही सांस लीजिए और नाक से ही छोड़िए। और जिनको साइनसिस प्रॉब्लम है या नाक वगैरह प्रॉब्लम हो चल रही है, जुकाम वगैरह हुआ, तो एक नाक को बंद करें, उसी नाक से ऊपर को लें, उसी नाक से फिर छोड़ें जोर से। 3 गतियां होती हैं इसकी, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। जो लोग नए अभ्यासी हैं वो मंद गति से करें, जो ब्लड प्रेशर जिनका हाई है तो वो बहुत मंद गति से करें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप लोग फिर तीव्र गति से करने लगेंगे। आप आरंभ कीजिए, दोनों हाथ घुटनों में रखिए। नाक से शायद कोई भी, हर कोई कर सकता है इसे। जो लोग कुर्सी में बैठे हैं, चारपाई में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, किसी आसन में बैठे हैं, वो कर सकते हैं आराम से। इसके बहुत लाभ मिलते हैं, लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है। जो लोग 10 या 12 दिन इनको करते होंगे वो लोग इसको मध्यम गति से कर सकते हैं। जो नए अभ्यासी हैं मंद गति से करें। ध्यान रखिए, नाक से ही लीजिए, नाक से ही छोड़िए। अब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो यंग है, वो मेरे साथ तीव्र गति से कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चा खत्म होती है। अब हम कपालभाति करेंगे कम से कम 3 मिनट के लिए। आरंभ कीजिए। कपालभाति बता दिया, जो अगर नए आए हैं कुछ लोग तो ध्यान रहे, पेट कुछ लोग ऐसे करते हैं, कई बार बता चुका हूं पुराने अभ्यासियों को, तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये मत सोचिए कि ऑक्सीजन कहां से आएगी, थोड़ा बहुत जो अंदर जा रही है हवा ठीक है,
नहीं तो ऑलरेडी हमारे शरीर में होती है ऑक्सीजन, ब्लड मिली होती है पूरी, वही निकलती है। समझिए ये कोशिश मत कीजिए, कई लोग मैं देख रहा हूँ कि सांस लेने की कोशिश करते हैं, खाली रोचक करना है आपको, बस पूरक नहीं करना है, पूरक अपने आप हो जाएगा। कीजिए, इस पोजिशन में आइए, जो नए हैं उनके लिए विशेष बता रहा हूं मैं। और पूरी, कभी कुछ लोग को देखा मैंने अजीब अजीब सी अपनी मुद्रा में डालते हैं, तो सिर्फ नॉर्मल रहिए, किसी भी आसन में बैठे, किसी वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा या ज्ञानी मुद्रा, कोई भी बैठिए। वायु मुद्रा में बता दिया, अधिकतर लोग इसमें बैठने में सही है, क्योंकि सभी लोग लगभग 20 से ऊपर वाले हैं। जो 20 से नीचे वाले हैं वो ध्यान मुद्रा में बैठे, बाकी लोग अपनी वायु मुद्रा में बैठे। तर्जनी अंगुली को अंगूठी से दबाएं और तीनों उंगलियों सीधे करें। अब हम 3 मिनट तक लगातार इसको करते रहेंगे। जैसे कि बता दिया मैंने, 1 सेकंड में एक बार, बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए, बहुत ढीले भी नहीं होना चाहिए। 20 बार करें, 30 बार करें, रुक जाएं, तो आराम कर ले, फिर शुरू कर दें। तो मिनिमम, कम से मिनिमम 3 मिनट तक तो करें। और जो असाध्य लोग के हैं उनको 5 मिनट से लेकर 10-15 मिनट तक जब भी बाद में अपने करें। आप जब सांस छोड़ते हैं, ओम का आप कल्पना कर सकते हैं। आप तो जहाँ टीका लगाते हैं वहां पे, जहाँ पे ध्यान केंद्रित कर, जहाँ बिंदिया लगाती हैं औरतें, तो वहां का ध्यान कीजिए। और चाहें तो अगर घड़ी लगी हो तो उसमें 1 सेकंड में एक बार करिए, जितनी कर सकें कीजिए। चाहे तो मन में फिर गिन लीजिए। नहीं जी, आपका थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा धीरे कीजिए इसको, इसलिए आप पेट में दर्द हो रहा है। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा। शुरुआत में पहले पेट, कमर दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द होता है, लेकिन कुछ में सही जाएगा। चलिए एक बार और करते हैं। 60 तक गिनिए, 60 सेकंड तक मन मन में गिनिए। 60 जैसे सेकंड हो जाएंगे छोड़ दीजिए। जो अगर 30 तक कर सकते हैं 30 तक करिए। तो शुरू कीजिए।
यहाँ पर हमारा अनुलोम कपालभाति हम विराम देते हैं। सबसे ज्यादा जैसे मैंने बता दिया आपको, कपालभाति और अनुलोम विलोम 3-3 मिनट तो करना ही करना है इसको, नो गो आउट। अब हम वायु प्राणायाम अग्निसार करेंगे। तीनों बंधक लगाइए, उड्डयन बांध, जलंधर बंद, और पूरी ठुड्डी को यहां लगाइए और सांस पूरी बाहर छोड़िए। सांस छोड़ते हुए पेट को कोशिश कीजिए, सांस आपकी रोचक स्थिति में है, सांस को गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिए, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा और आपके जितने भी पेट साफ रहेगा, हल्का पेट, दिन भर आपको बड़ा पेट हल्का महसूस होगा और कई बदबू कुछ नहीं आएगी। सांस छोड़ते हुए यहाँ पे एक बात और आप लोगों को याद दिला दूं, जहां तक हो सके संभव है तो फास्ट फूड का उपयोग कम करें। कम करें मतलब कि हफ्ते में 1 आध दिन चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि आप रोज डेली मैगी खा रहे हैं या अपना ये मैदे के आइटम खा रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। और फिर से कीजिए, सांस छोड़िए, बंधक लगाए तीनों, और जब वायु प्राणायाम। अब इसके बाद आप एनएस से ऊपर को प्रेशर देंगे, ये बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है ऐसे। एनएस से ऊपर को सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को यहां लगाएंगे, बंधक लगाते ऊपर को कल्पना कीजिए, ऊपर को सांस छोड़िए। बहुत इजी है, आप हर कोई कर लेगा इसे। एक बार फिर लगाइए, सांस छोड़िए, आप लोग कहीं नोट कर रहे होंगे, जब सांस हम छोड़ते हैं इसको तब यहां से बंधक तोड़ना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हल्के से। अब देखिए, जैसे मुझे देखिए, सांस छोड़िए, ये देखिए। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। बाएं नाक से बाएं से लीजिए और दाहिने से छोड़िए, फिर दाहिने से लीजिए, बाएं से छोड़िए, पूरा सर घुमाइए। अगर नहीं घुमाना चाहते हैं तो स्थिर रह के कर सकते हैं, पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। बाएं से लीजिए, हमेशा शुरू कीजिए, थोड़ा सा विराम देते हुए दाहिने छोड़िए। अब दाहिने छोड़िए, ध्यान दीजिए पेट की स्थिति ये नहीं होनी चाहिए, पेट की स्थिति तो आपका डायफ्राम हवा भरी। अब हम 3 मिनट इसे लगातार करेंगे, बात नहीं करेंगे।
व्यायाम करते हुए अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी मतलब भौंरा, किससे आवाज गूंजेंगे। तो जो लोग नए हैं उनके बता दूं मैं, सबसे पहले आप मिडिल फिंगर बीच की उंगली से अपनी आंखों के बंद कीजिए। बहुत अधिक प्रेशर भी नहीं देना है, हल्का दबा देना है जिससे आपको दिखाई नहीं दे। आप इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखना है, माथे के ऊपर रखना है, भौं के ऊपर, और जो तेजी बगल जो उंगलियां हैं इससे जहां पे दोनों नाक मिलते हैं तो वहां पे आप जो है हल्का सा इसे कंट्रोल कीजिए, वाल्व की तरह कंट्रोल कीजिए। अब आपके बाद बच गया थंब, अंगूठा बच गया। अंगूठे से दोनों कान बंद करें और बाहर की आवाज आपको नहीं सुनाई देगी। और पूरी सांस भरते हुए धीरे धीरे, जितनी धीरे कर सकते हैं सांस को बाहर निकालें। कल्पना कर सकते हैं अगर आपके नाक पर रुई भी रखी होगी तो रुई भी नहीं हिलनी चाहिए। इतनी मध्यम गति से भौरे की आवाज करते हुए बाहर को निकालें। अब सांस भरिए। जैसा कि आपको सब पता ही है, हमारे शरीर में जो भी बबल्स, ब्लड वेसल्स में जो बबल्स होंगे फॉर्म से, वो सब खत्म हो जाते हैं। जो नए लोग हैं उनके सुधार, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं बबल्स निकालते हैं, वही क्रिया से हो रही है हमारी। फिर से आंख बंद कीजिए, माथे पे लगाइए, नाक बंद कीजिए, दोनों कानों को बंद कीजिए, सांस गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। पी लीजिए। स्थिर होइए। आप उज्जैन करेंगे। उज्जैन में किसी मुद्रा में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटने पे हों, बंधक लगाएं, ठुड्डी को यहाँ पर रखें, अर्थात सांस छोड़ते हुए आपके यहाँ से जो वोकल कॉर्ड है यहाँ से गरगर की आवाज आनी चाहिए। जिनके गले में थोड़ा खराश है या कहीं थोड़ा के कफ मात्रा है तो उनको खांसी होगी, स्वाभाविक है, कोई नहीं, आप एक बार फिर करिए। ये आपका गला साफ हो रहा है, इसका ये मतलब। फिर सांस छोड़िए, बंधक लगाइए, आपने नोट किया होगा तो पहली बार में तो आपको हल्के खराश हुई या खांसी हुई या हल्का सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन दोबारा तिबार करेंगे क्लियर हो जाएगा। अभ्यास करते करते एकदम गला बिल्कुल साफ हो जाता है। सांस छोड़िए, जिनका गले में खराश है कृपया ठंडा पानी न पिए और खट्टी चीजों का सेवन कम से कम करें।
फिर एक बार कीजिए, सांस छोड़िए। सांस ऊपर को लीजिए। अब हम यहाँ पे हमारे प्राणायाम समाप्त होते हैं। अब हम करेंगे आसन। आसन के लिए अब अपनी पेट के बल जमीन लेटिए। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को अपने गाल में टिकाएं रिलैक्स मोड में, और आइए, सांस भरिए। कुंभक, रोचक। दूसरा पांव उठाइए, पूरक, कुंभक, रोचक। दूसरे पांव को उठाइए, पूरे हिप पर लगाने की कोशिश कीजिए, जितना अंदर को आसन लाइए, जितने अंदर हिप लगा सकें। सांस रोकिए, दाहिने पांव को उठाइए, हिप पर लगाने की कोशिश कीजिए, सांस रोकिए। ये मकर आसन है। अब दोनों पैरों को मिलाइए और सांस भरते हुए दोनों पैरों को हिप पर लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ रुकिए, छोड़िए, सांस भरिए, हिप पर लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार और, सांस भरिए, अब दोनों हाथों को साइड में लीजिए और खुद आपकी जमीन पे हो, और अब देखिए आप दोनों पैर उठाएंगे तो हिप पे लग जाएंगे। घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इनके घुटने दर्द होते हैं, विशेषकर ये एक्सरसाइज कीजिए। ये मकर आसन। अब भुजंग आसन लीवर के लिए, किडनी के लिए और बैकबोन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए जिनका फैटी लिवर वगैरह हो तो उनके लिए विशेषकर दोनों हाथों को छाती के बगल में रखें, हथेली नीचे की तरफ हो, सांस भरते ऊपर उठे, नाभि जमीन पे टच हो, सांस भरे, जितना गर्दन पीछे जा सके जाने की कोशिश कीजिए। जो नए आए वो पहली बार मुझे देख सकते हैं, दूसरी बार से करना आरंभ कर दें। नाभि जमीन पे टच होनी चाहिए। सांस भरिए, मन मन में काउंट कीजिए। जो पर आप स्थित रहते हैं, आप कुंभ की स्थिति में होते हैं, 10, 15, 20 तक काउंट कीजिए। 20 तक कम से कम रहना चाहिए। फिर आप 10 तक प्रैक्टिस कीजिए। आप सांस भरिए, एक बार कीजिए, बस फाइनल। थक गऊंगा मैं मालूम, समझ रहा हूं मैं। सांस भरिए, नीचे आइए। दोनों हाथों को जमीन पर पैरेलल रखें, कोने से पंजों तक, प्लैंक आसन। और पूरे पीठ को, जब प्लैंक होता है तख्ता, उसके अनुसार रखें। गर्दन ऊपर, तख्ते के समान नीचे आए। एक बार कर ले।
अब पूर्ण भुजंगासन, दोनों हाथों को की अंगुलियों को मिलाएं, सांस भरते ऊपर जाएं। अभी नाभि ऊपर होनी चाहिए आपकी, सांस भरिए, ऊपर उठिए, सांस भरिए। जिससे नहीं हो रहा है स्किप कर लीजिए। इधर सांस भरिए, अब सर्वासन। अब दाहिने हाथ को आगे कीजिए, बाएं हाथ पीठ पे रखिए, बायां पांव ऊपर उठाइए, सांस भरते ऊपर उठाएंगे, आसमान देखिए, ऊपर देखिए छत में, आपका बायां पांव उठाने से दाहिना हाथ ऊपर और बायां हाथ पीठ पर, इस स्थिति में कुछ रहिए। अब नीचे आइए, अब दाहिना हाथ पीठ पर रखें पीछे, बायां हाथ आगे, सीधे आगे, और दाहिना पांव ऊपर, सीधे ऊपर देखे। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए एक बार कीजिए इसे। अब दोनों हाथों को दूसरी स्थिति, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं हाथ से पकड़ें और अपनी पीछे रखें पीठ के लास्ट में, और सांस भरते हुए ऊपर उठाए, पूरी छाती के ऊपर उठाए, गर्दन ऊपर उठाए, पांव सीधे हों, छाती ऊपर तनी, आसमान की तरफ देखें, छत की तरफ, नीचे आए, इधर करें, सांस भरें, नीचे खींचे दाहिने हाथ को, ऊपर जाए, अभी हमारे पास 7 आदमी लोग हैं, कर लेंगे। अब ठुड्डी जमीन में रहे, ध्यान दीजिए, हाथ आपके साइड में रहे, दोनों पैरों को आप पेट के बल लेते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, दोनों पैर उठाएं, छोड़िए, फिर उठाएं, बाएं करोड़ से उठ जाइए। ये आपको थोड़ा सा टफ आसन पढ़ रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन अभ्यास करते रहे, बहुत इजी बात है। अब हम करेंगे मंडूकासन, मरकटा से बाद में करेंगे क्योंकि इसके टाइम नहीं मिल रहा हमें, बहुत महत्वपूर्ण आसन है, इसको हम पहले करा रहे हैं। इसलिए क्या करना है आपको, दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करें, अंगूठा अंदर हो, और अपनी नाभि से 1-1 सेंटीमीटर लगभग दूर दोनों हाथों को रखें, सांस छोड़ते हुए ब्रजासन में बैठे। ब्रजासन में बैठ के ही हो गई एक्सरसाइज। जो लोग ब्रजासन में बैठे हैं, बैठ पा रहे, बाद में से बात बता सकते हैं, फिर मैं दूसरा उपाय बताऊंगा इसका। सांस छोड़ते हुए नीचे जाए, और दब दब जब सुनाई देने लगे तो बताए, सांस छोड़ते, सांस छोड़ी होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को। और ये मुट्ठी याद है आपको, पक्का सुनाई देगी, सांस सुनाई देगी, जिंदा है तो। ऊपर आए, जितनी देर उसके कोशिश कीजिए। नहीं सुनाई दे, कोई नहीं, देखिए 30 सेकंड 20 सेकंड, छोड़िए, सांस छोड़िए, फिर एक बार फिर कीजिए,
नोट कीजिए, धप धप सुनाई दे रही, नहीं सुनाई दे रही? ये आपको पेनकास सक्रिय करता है, और धीरे धीरे अभ्यास करने से जो लोग इंसुलिन लगाते हैं उनकी इंसुलिन छूट जाएगी इससे। फिर कीजिए एक बार। अब दाहिने हाथ को नीचे रखें, नाभि के ऊपर, बाएं हाथ को दाहिने हाथ के ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। आप अपने पेनकास अगल बगल सेल को एनर्जाइज कर रहे हैं। एनर्जेटिक। कुछ देर रुकिए, ऊपर आइए, एक बार कर लीजिए इसी को, सांस छोड़िए, ऊपर आइए। अब बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, उठिए, एक बार और कीजिए। अब वायुपादान आसन। वायुपादान आसन में क्या, लेट जाइए पीठ के बल, पीठ के बल लेटिए। जिनके छाती में हार्ट में भारीपन लग रहा हो या गैस निकल रही हो पेट में ऐसे हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा। क्या कीजिए आप, दोनों हाथों से ये घुटनों को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने रखे, और जिनके कमर दर्द है वह तो खाली इस पोजिशन में आएंगे, गर्दन ऊपर नहीं, जिन्हें कमर दर्द नहीं है तो नाक से घुटनों को छूने का प्रयास करें। फिर से कीजिए वायुपादान आसन। आपकी गैस भी निकलेगी इससे, जो लोग स्लो खाते हैं, ये खाते हैं, दवाई गैस निकालने सब इससे आसन से गैस निकलेगी आपकी। एक बार फिर कीजिए, इसलिए वायुपादान आसन कहते हैं इसलिए। फिर कीजिए एक बार, पूरा बल पड़ने से पेट में। चलो एक बार करते हैं, बस अभी 5 मिनट और है हमारे पास, इसलिए मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों पैर मोड़िए, पीठ के बल लेटे हैं आप, दोनों हाथ बिल्कुल छाती के पैरेलल हो, और दोनों हाथ मुड़े हो, नितंबों के पास लगाने की कोशिश कीजिए, और घुटनों को बाएं तरफ मोड़िए और गर्दन को दाहिनी तरफ। इस पोजीशन को दे रहिए, रोचक की स्थिति, ऊपर उठिए। ये तो हर कोई कर लेगा, बहुत सारा एक्सरसाइज है, लेकिन बड़ी फायदेमंद भी है। अब दाहिने को, दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ और सर को बाईं तरफ कीजिए। कुछ देर रुकिए इस स्थिति में। अगर कंधे में दर्द हो रहा हो आपके या हाथों में दर्द हो रहा हो तो इससे आराम मिलेगा। कई कहते हैं ना, दर्द जो है मेरे पाँव में जा रहा है, हाथ में जा रहा है। फिर से एक बार और रिपीट करेंगे, 2 बार। दोनों घुटनों को बाईं तरफ, सर दाहिनी तरफ, रुकिए, ऊपर उठिए। अब दोनों घुटनों को दाहिनी तरफ, सर बाईं तरफ, रुकिए, छोड़िए। अब दोनों पांव को फैला लीजिए, घुटने मुड़े होने चाहिए, दोनों पैर फैलाइए, और आपके दाहिना घुटना बाईं एड़ी को टच करे, और सांस छोड़ते हुए गर्दन आपकी दाहिनी तरफ,
आपका घुटना पेड़ को छू रहा, देखिए, नोट कीजिए। कीजिए। जो नए आए हैं उनके धीरे धीरे बता रहा हूँ, अंतिम तक पुरानी अभ्यास तो खुद आदत होगी। अब दोनों पैरों को सीधे कीजिए, हाथ साइड में, और दोनों पैरों को उठाने की कोशिश कीजिए लगभग 6 से 8 इंच ऊपर जमीन से। कुछ देर इस स्थिति में रुके, रोचक स्थिति हो, सांस छोड़ी हुई, छोड़िए, फिर सांस छोड़िए, एक बार कीजिए। अब सेतुबंधासन, कमर में पहले ये, आप दोनों घुटने मुड़िए, ये यहाँ गैप बनाइए, पीठ के पीछे गैप होना चाहिए आपके। अभी देखिए, अभी गैप नहीं है ना, ये देखिए इस तरह से पूरे कैमरे में देखिए, अभी गैप नहीं है। अब यहाँ पे आके तो ये ऊपर लीजिए, अब गैप हो गया। ये रीढ़ की हड्डी के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, जो नसें नहीं दबती है। अब सेतुबंधासन, जिसमें आप पूरे अपने कमर को आज हम धनुरासन करवाना भूल गए आपको, लास्ट है धनुरासन। मूत्र लोगों के लिए कितनी बहुत फायदेमंद है। सांस भरिए, सांस भरिए, जिसके मुखार, जिसके पेशाब रुकती हो या पेशाब परेशानी हो, उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और बार कीजिए, चलिए। जो लोग कर सकते हैं सुप्तासन कीजिए, फिर उसके बाद श्वासन करेंगे। वो लेटिए, जस्ट मत कीजिएगा, जो कर सकते हैं ये सुप्तासन। इस आसन में बड़ा रिलैक्स मिलता है। आज भी तो हम समय भी हो गया है, मुझे विराम देते हुए, और अब पीठ के बल लेटिए श्वासन में, और 3 मिनट तक कम से कम लीजिए। और क्या था, हाथ जो है, तो आपका बायां हाथ नाभि से पास हो, हाँ, नाभि से आपका बायां हाथ, और याद यहां। अब आप धीरे धीरे सांस लीजिए। देखिए, अब आप महसूस कर रहे होंगे कि डायफ्राम ब्रीदिंग कैसे हो रही है। आप देखिए, हाथ ऊपर नीचे जा रहा है आपका, इससे धीरे धीरे सांस लीजिए, पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। बायां हाथ नाभि से नीचे, दाहिने हाथ से नाभि को टच कीजिए, और दाहिना हाथ की छोटी उंगली नाभि के पास हो, और धीरे धीरे आप सांस लीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपका डायफ्राम ऊपर नीचे हो रहा है।
अब आप चाहें तो दोनों हाथ को बढ़ाएं। अपने समय के अनुसार चलो और कम चाहते हैं इसी स्थिति रहें। दोनों हाथों को रगड़िए, दोनों हाथ तेल को रगड़िए, हाथ आंखों पर लगाइए, दोनों हाथों को रगड़िए, आंखों में लगाइए और धीरे धीरे बाई करवट लेते हुए अपने स्थान से उठिए। तो आज का हमारा यहाँ पे समापन होता है। अब आज शनिवार है, कल को आप लोगों के लिए मसल्स रिलैक्सेशन का समय है और आप कल सवेरे 8 बजे तो गर्म तेल लगाएंगे और अगर संभव हो तो सरसों के तेल में थोड़ा मेथी के दाने डाल दें, उसके बाद ठंडा होने दें उसे और शरीर में पूरी मालिश करें, उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगी। तो फिर अब हम सोमवार को फिर मिलेंगे सवेरे 8 बजे।